मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था अपना सबक जिसमें कि हमने नात पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे इसी सबक की मश्क। तो वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं अपनी मश्क। सवाल नंबर 1 में शामिल है तफ़हीम। दर्जा ज़ैल सवालात के जवाबात तहरीर करें। नंबर 1, हक़ की बातें से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है हक़ की बातों से मुराद है सच्ची बातें। सवाल बे है हादी किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है हादी हिदायत देने वाले को, सीधा रास्ता दिखाने वाले को कहते हैं। जीम है नात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम के दम से क्या चमक रहा है? इसका जवाब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम से ज़मीन के ज़र्रे और फलक के तारे चमक रहे हैं। सवाल दाल है शायर ने जहाँ के सब ताजदारों को किसका गिदा कहा है? तो इसका जवाब है शायर ने जहाँ के सब ताजदारों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिदा कहा है। सवाल रे है नात और हम्द में बुनियादी फ़र्क बयान करें। तो इसका जवाब है हम्द ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो, और नात ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई। सवाल नंबर 2 है नज़म के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका हैं, पेशवा है, रहबर और रहनुमा हैं। तो इसका जवाब है 3, रहबर और रहनुमा। बे है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम ऊंचा है इंसानों से, फलक से, नबियों से। तो इसका जवाब है नंबर 2, फलक से। जीम हमारे हादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खुदा के महबूब, खुदा के प्यारे, खुदा के हबीब। तो इसका जवाब है नंबर 2, खुदा के प्यारे। जहाँ के ये सारे ताजदार उन्हीं के सरकार के हैं, नौकर, मुलाजिम, गिदा। तो इसका है नंबर 3, गिदा। सवाल नंबर 3 है दर्जा ज़ैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज फलक, तो इसका जुमला बनाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम फलक से ऊंचा है। हादी, हादी का जुमला बनाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी हैं। रहबर, रहबर का जुमला होगा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा और रहबर हैं। अगला लफ्ज़ है गिदा, इसका जुमला बनाएंगे हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिदा हैं। सवाल नंबर 4 है बाहमी गुफ्तगू। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। दुरूद शरीफ की अहमियत और फजीलत पर आपस में गुफ्तगू करें। सवाल नंबर 5 लफ्ज़ों का खेल। मदरजा ज़ैल अल्फाज पर अराब लगाएं। यहाँ आपके सामने कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन पर अराब लगाए जाएंगे। रहनुमा, दम, दमक, ऊंचा, गिदार। ज़ुबान शनासी। इसम नकरा, वो इसम जो किसी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, इसम नकरा कहलाता है, जैसे लड़का, दरिया, फूल वगैरह। इसम मारफा, वो इसम जो किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, इसम मारफा कहलाता है, जैसे अली, रावी, गुलाब वगैरह। इसम नकरा और इसम मारफा की 3 मिसालें दें। इसम नकरा, आपने यहाँ इसम नकरा की 3 मिसालें देनी हैं। इसम नकरा किसी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम, जैसा कि इसकी मिसाल में आ जाएगा लड़का, पार्क, मेज़ वगैरह। इसम मारफा
किसी खास चीज़, शख्स या जगह के नाम को कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे अहमद, लाहौर और गुलाब वगैरह। सवाल नंबर 7 है पढ़ना। इस सबक में दी गई नात को दुरुस्त तलफ़ुज़ लें और आहंग से पढ़ें और याद करें। सवाल नंबर 8, बच्चों के रसालों या इंटरनेट की मदद से कोई नात तलाश करके पढ़ें। सवाल नंबर 9, तख्लीकी लिखाई। इस नात का मफ़हूम समझते हुए मरकज़ी ख़याल तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, मरकज़ी ख़याल क्या होता है? मरकज़ कहते हैं दरमियान को और ख़याल राय। मरकज़ी ख़याल लिखने से पहले सबसे पहले आप लिखेंगे नज़म का नाम। नज़म का नाम है नात। और आगे लिखेंगे शायर, किस शायर ने लिखी। आगे लिखेंगे हम शायर का नाम। तो शायर का नाम है सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। शुरू करते हैं मरकज़ी ख़याल। नात का मरकज़ी ख़याल हम इस तरह से बयान करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हक़ की बातें बताते सच्चे और अल्लाह ताला के बहुत प्यारे नबी हैं। उन्हीं के दम से और उन्हीं के इशारों से ज़मीन आसमान चमकते दमकते हैं। वो तमाम नबियों के मालिक हैं। मरकज़ी ख़याल बहुत लंबा नहीं लिखेंगे, 2 से 3 लाइनों में पूरी नज़म बयान कर देंगे। अगला सवाल है दिए गए शेर का मफ़हूम बयान करें। बुलंद नबियों में नाम उनका, फलक से ऊंचा मुकाम उनका। इसका मफ़हूम है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तमाम नबियों में सबसे ऊंचा है और आसमान से भी ऊंचा उनका मुकाम है, यानी कि उनका मुकाम दुनिया जहां की हर चीज़ से बढ़कर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, सरगर्मी। ये नात ज़ुबानी याद करें और खुश अल्हाफ़ी से जमात को सुनाएं। बराए असातिज़ा किराम, जमात ने खुश अलहान बच्चों के दरमियान नात ख़वानी का मुकाबला करवाएं। बच्चों को चंद मारूफ नातों और नात ख़वाओं के बारे में बताएं। बच्चों को नात का मरकज़ी ख़याल समझाकर कुछ बच्चों से ज़ुबानी सुने। तलबा को दुरुस्त अंदाज में दुरूद शरीफ पढ़ना सिखाएं। इसके साथ ही हमारी आज की नात की मश्क भी मुकम्मल हुई। कल मिलते हैं नए सबक के साथ। उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।